इस बीच बीएलए ने ट्रेन हाईजैक का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बीएलए ने पाकिस्तानी ट्रेन को निशाना बनाया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीएलए ने किस तरह से ट्रेन को निशाना बनाया। धमाका होता है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय क्वेटा से पेशावर ये जाफर एक्सप्रेस से ट्रेन जा रही थी और पाकिस्तान की फ़ौज के सामने इस संकट से निपटना बेहद मुश्किल टास्क सा बन चुका है। जिस जगह पर ट्रेन हाईजैक की गई वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी चुनौती वाली है। बीएलए ने किस तरह से इसे अंजाम दिया और उसका आगे क्या प्लान है, इस पर हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर हुए इन धमाकों ने पाकिस्तान फौज और शहबाज सरकार की नींदें उड़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर आर पार की जंग को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जिस अंदाज में ट्रेन हाईजैक की गई उससे साफ है कि बीएलए ने पूरी तैयारी की थी और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरी ट्रेन पर कब्जा कर बीएलए ने पाकिस्तान को सीधा चैलेंज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस को रोकने से पहले बलूच विद्रोहियों ने इस ऑपरेशन पर काफी दिनों तक काम किया था। बलूच लड़ाकों ने कई बार इस ट्रेन से यात्रा भी की। ट्रेन क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी, लेकिन करीब 70 किलोमीटर दूर अबेगम में हाईजैक कर ली गई। अबेगम बलूचिस्तान प्रांत का एक छोटा सा कस्बा है। ये कस्बा जाफर एक्सप्रेस के रूट पर कोलपुर और मास स्टेशनों के बाद आता है। ये पूरा इलाका अपने पहाड़ी इलाकों और दुर्गम रास्तों के लिए जाना जाता है। जिस सुरंग में धमाके के बाद ट्रेन को हाईजैक किया गया, वहाँ इसकी हालत पिंजरे में फंसे चूहे की तरह हो जाती है, क्योंकि इसके तीन तरफ पहाड़ और सामने सुरंग है। रास्ता भी ऐसा उबड़ खाबड़ कि वहाँ गाड़ी जाना तो दूर, साइकिल सवार का पहुँचना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है और बलूचिस्तान, मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। बीएलए के लड़ाके इस इलाके की पूरी जानकारी रखते हैं, इसीलिए ट्रेन को यहाँ रोकने का फैसला लिया गया। पाकिस्तानी फौज के सामने यहाँ लड़ाई लड़ना बेहद मुश्किल है। अब इस मामला को इतना सीरियस हो गया है कि अब पाकिस्तान बलूचिस्तान बीएलए अब पाकिस्तान के साथ क्या कह रहे कि हमारे मांगे नहीं मांगी पूरी हुई, या तुमने अटैक करने की कोशिश करी तो हम सबको एग्जीक्यूट कर देंगे। बीएलए ने ट्रेन हाईजैक करने के बाद अपनी रणनीति भी साफ कर दी। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच विद्रोही लगातार जंग लड़ रहे हैं और ट्रेन हाईजैक करना उनकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान के फौजियों को बंधक बनाकर मोर्चा खोला है। बंधकों में सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हैं। हमारे टाइम पे जितनी हमारे पास ताकत थी सारी वहाँ पर मौजूद है। आपने ट्रेनें क्यों नहीं बंद की? ट्रेनें बंद करते, टिकट नहीं होते, हमें पता होता कि नई गाड़ी जाएगी। ट्रेन हाईजैक करने के बाद बीएलए ने शहबाज शरीफ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने बलूच राजनीतिक बंदियों, जबरन गायब किए गए लोगों और नेशनल रेजिस्टेंस एक्टिविस्ट को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। पाकिस्तान की फौज भले ही बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का दावा कर रही हो,
मगर मौजूदा हालात में उसके लिए ये सब आसान नहीं है। अब बलूचिस्तान जरूर कोई ना कोई अपना मांगे के रखेगा, या तो किसी मेजर रेबल ग्रुप को छुड़वाने की बात करेगा, या फिर पाकिस्तान से कहेगा कि आप इस एरिया से निकल जाइए, उसकी नेगोशिएशन या ऐसी कुछ नेगोशिएशन करेगा जो बहुत ही पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंकवाद का दर्द झेल रहा है। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर बसा बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी चाहता है, इसीलिए आग लगातार धधक रही है। ट्रेन हाईजैक करने में मजिद ब्रिगेड का अहम रोल रहा। बीएलए ने मजिद ब्रिगेड को 2011 में तैयार किया था। शुरुआत में मजिद ब्रिगेड पारंपरिक गुरिल्ला युद्ध में शामिल थी, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य काफिलों और ठिकानों पर हिट एंड रन रणनीति का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि 2018 में ब्रिगेड ने आत्मघाती हमलों को अपनी रणनीति में शामिल किया। ये बदलाव बीएलए की विद्रोह का आक्रामक हिस्सा है। मजिद ब्रिगेड आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करने वाली पहली बलूच यूनिट है। इसके निशाने पर चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। बीएलए का रुख एकदम साफ है और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए हर चुनौतियों से मुकाबला करने का दावा कर रहा है। बलूचिस्तान में अत्याचार करने वाली पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।